बच्चों नमस्कार। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं कि प्यासे वो भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं। बच्चों, आज ग्रामर में मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा मैं पिछली वीडियो में लगातार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाता हुआ चला रहा हूँ, इनकी अच्छी तरह से बच्चों प्रैक्टिस कर लो। अब कंपटीशन का जमाना है, एलिजिबिलिटी के आधार पर गवर्नमेंट नियुक्ति करने जा रही है। इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अगर इसे मजबूत कर लोगे तो नौकरियां आपके पीछे भी दौड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ग्रामर आपका स्ट्रांग है तो सर्विसें आपके इर्द गिर्द घूमेंगी। इसलिए मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि ग्रामर को बहुत मजबूत करो, इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए बच्चों, वन हु लेंड्स मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो व्यक्ति बहुत ऊंची ब्याज पर धन उधार देता उसे कहते हैं यूजर। क्या कहते हैं? यूजर। यूजर कहते हैं और सूदखोर कहते हैं। यूजर और हिंदी में कहते हैं सूदखोर। मूल से प्यारी ब्याज होती है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, सूदखोर, यूजर इंग्लिश में कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? जो बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके शेष वीडियो देख लें। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिन्होंने नहीं देखा है वो भी यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके देख लें। अगला है वाइडली नोन फॉर इविल डेट्स, जो गलत कार्यों के लिए विस्तृत रूप से जाना जाता है। बदनाम या कुख्यात, बद अच्छा और बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा, उसको इंग्लिश में कहते हैं नोटोरियस। क्या कहते हैं? नोटोरियस। मेरे साथ के साथ इसे याद कर लो, फीड कर लो, दिमाग में एकदम से सेट कर लो, कभी निकलने न पाए। दोबारा से, वाइडली नोन फॉर इविल डेट्स, जो अपने गलत कार्य के लिए विस्तृत रूप से जाना जाता है उसको कहते हैं बदनाम और कुख्यात, इंग्लिश में कहते हैं नोटोरियस। क्या कहते हैं बच्चों? नोटोरियस। समझ में आ रहा है? अगला, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर विश्वास करता है उसे कहते हैं फैटलिस्ट। क्या कहते हैं? फैटलिस्ट। लिखा जो जिसकी किस्मत में हरगिज मिट नहीं सकता कभी, कोशिश करो हजार लेकिन हट नहीं सकता। देखिए, वन हु बिलीव्स इन फेट उसको कहते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी। क्या कहते हैं? फैटलिस्ट। और हिंदी में कहते हैं भाग्यवादी। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अगला, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान का मांस खाता है उसको कहते हैं नरभक्षी, और इंग्लिश में कहते हैं कैनिबल। कैनिबल कहते हैं जो इंसान का मांस खाता है उसको कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं बच्चों से? कैनिबल। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज कॉल्ड कैनिबल, उसको कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं बच्चों से? कैनिबल। अगला, वन हु कम्स टू सेटल इन ए फॉरेन कंट्री, जो विदेश में रहने के लिए आता है, जो विदेश में बसने के लिए आता है उसे कहते हैं इमिग्रेंट। क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। जो विदेश में बसने के लिए आता है उसे कहते हैं इमिग्रेंट। मेरे साथ के साथ याद कर लो, दिमाग में फीड कर लो, जो व्यक्ति विदेश में बसने के लिए आता है उसे इमिग्रेंट कहते हैं। अगला, वन हु डाइज फॉर एनी ग्रेट कॉज, जो किसी महान कारण के लिए मरता है, देश के लिए मरता है, उसे कहते हैं मार्टर, शहीद। ए मेरे वतन
वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देश के लिए जो व्यक्ति शहीद हो गए उनको याद कर लीजिए। तो वन हु डाइज फॉर एनी ग्रेट कॉज, मार्टर कहते हैं शहीद। क्या कहते हैं? मार्टर। वन हु डाइज फॉर एनी ग्रेट कॉज कॉल्ड मार्टर, शहीद कहा जाता है। वन हु इज एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीच, जो भाषण देने में कुशल है, भाषण देने वाला वक्ता है, उसे कहते हैं ऑरेटर। क्या कहते हैं? ऑरेटर। जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी एक कुशल वक्ता हैं, तो उनको हम ऑरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑरेटर। वन हु इज एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीच, भाषण देने वाला वक्ता, उसको कहते हैं हम ऑरेटर। क्या कहते हैं हम? ऑरेटर। वन हु इज डिवोटेड फॉर हिज कंट्री, जो अपने देश के लिए समर्पित है, जिसको निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नरपस निरा है और मृतक क्षमा। तो वन हु इज डिवोटेड फॉर हिज कंट्री, उसको कहते हैं देशभक्त, और इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियट। क्या कहते हैं उसको? पैट्रियट। वन हु इज डिवोटेड फॉर हिज कंट्री, उसको कहते हैं पैट्रियट। क्या कहते हैं बच्चों उसको? पैट्रियट, देशभक्त। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो न पढ़ सकता है और न लिख सकता है। काला अक्षर भैंस समा, काला अक्षर भैंस समा। नाइदर ही कैन रीड नॉर राइट, उसको कहते हैं इंग्लिश में इलिटरेट। क्या कहते हैं बच्चों उसको? इलिटरेट कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? उसको हम कहते हैं ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट इज कॉल्ड इलिटरेट इन इंग्लिश। उसको इंग्लिश में इलिटरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिटरेट। इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। क्या कहते हैं उसे? इनक्रेडिबल। क्या कहते हैं? इनक्रेडिबल। ए क्योर फॉर ऑल डिसीज है, उसे कहते हैं पेंशिया। रामबाण, ए क्योर फॉर ऑल डिसीज, 100 रोगों का नीम हकीम। एक क्योर, एक बीमारी, एक दवा, इलाज, एक इलाज सभी बीमारियों के लिए, उसे कहते हैं रामबाण, पेंशिया। क्या कहते हैं? पेंशिया। बच्चों, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लो, लिख लो और याद कर लो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप कई बार इनकी प्रैक्टिस कर लो, आप कुशल हो जाओगे। और ये हर कंपटीशन में आते हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स है, एनडीए है, नेवी है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, बैंक है, रेलवे है, सभी कंपटीशनों में ये आते हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लो। और जिन्होंने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी है, वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल। देखो बच्चों, मैं आपसे कोई पढ़ाने का शुल्क नहीं ले रहा, पैसा पाई कुछ नहीं, फ्री पढ़ा रहा हूं मैं। गरीब कमजोर लोगों को, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको मैं विद्या का दान कर रहा हूं। बस मेरी आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपने मिलने जुलने वाले फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, गांव वाले, शहर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल को मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।